नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रति सप्ताह भेजे जाने वाली वर्कशीट। हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 3, क्योंकि पिछले बुधवार को आपकी वर्कशीट नहीं आई थी, तो उसकी जगह इस बार वर्कशीट नंबर 3, तिथि है 28 जुलाई 2021, क्लास 8th। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें और कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें। अब हमें करना क्या है कि हमें एक गद्यांश दिया गया है। उस गद्यांश को पढ़ने के उपरांत हमें उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और गद्यांश का विषय क्या है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बैखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना एक साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहस के साथ यदि धैर्य का संयोग हो तो उसमें सोने पर सुहागा जैसा माना जाता है। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आएं तो हमें साहस और धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी असमय के सखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने पर बल दिया। आज का जो हमारा गद्यांश का मूल विषय है वो है साहस। साहस व्यक्ति को विपरीत परिस्थिति से निकाल करके अनुकूल परिस्थिति की ओर प्रशस्त करता है। आपकी मेहनत का परिणाम दुगना करता है, और जो लोग आपकी हार पर तमाशा देखने वाले हैं उनके तमाशे से आपको दूर रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के उत्तर के साथ। गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया गया? अगर हम एक शब्द में लें तो साहस होगा, लेकिन हम नहीं लेंगे, एक शब्द में नहीं लेंगे। हम बहुत सारे गुणों को ले लेते हैं इस बार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बैखौफ और साहसी मनुष्य की पहचान होती है। ये इसके गुण है, गद्यांश में गुण है। निडर होना, बैखौफ होना, साहसी होना। बेखौफ, नहीं। अगर इसको आप ये मैन किसे सॉरी, मैं एक चीज़ आपको कंफर्म कर देता हूँ बेटा, इसको हम ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो जिस उद्देश्य से आपसे प्रश्न पूछ रहा है
उस उद्देश्य पर हम टारगेट करते हैं। हमारा पहला उत्तर होगा साहस। पहले प्रश्न का उत्तर है साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है, यही उसकी अगली पहचान क्यों है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। यहां से हमारा दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है और इसको हम लास्ट तक पहुंचाएंगे। यहां तक पहले प्रश्न का उत्तर होगा साहस। दूसरे प्रश्न का उत्तर में आप लिखोगे कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होता है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है, यह पहली पहचान है। इसमें पहली पहचान और दूसरी पहचान के बारे में पूछा गया कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। ठीक है, लिख लीजिए। तब तक मैं अगले तीसरे प्रश्न की ओर जाता हूँ। तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आपको यहीं से मिलेगा। क्रांति करने वाले लोगों की विशेषता क्या है। अब हमें प्रश्न पूछा गया क्रांति से संबंधित कि अगर जो लोग क्रांति करते हैं तो उनकी क्या विशेषता है। तो क्रांति करने वाले प्रश्न के उत्तर में मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्रांति करने वाले लोग, सॉरी, क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देख करके मध्यम बनाते हैं। यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देख करके मध्यम बनाते हैं। ये हमारे 3 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न का उत्तर होगा साहस, दूसरे का आपको रेड लाइन में खींच रखी है, और तीसरे का क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देख करके मध्यम बनाते हैं। ठीक है बेटा, 3 प्रश्नों के साथ शायद आपने कर लिया होगा। अब मैं हटा रहा हूँ। चलिए, अब आते हैं हम चौथे प्रश्न पे। साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है, स्पष्ट कीजिए। साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई। चलो आ जाओ। साहस के साथ धैर्य का संयोग हो तो उसे सोने में सुहागा जैसा माना जाता है। तुलना किससे की गई, सोने में सुहागे से तुलना की गई।
आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। लास्ट 5वां प्रश्न हमारा, गतिविधि। आप साहस और धैर्य के संबंध सॉरी आप सहज साहस और धैर्य के संबंध में स्वयं को कहाँ पाते हैं? घर के बड़ों से चर्चा करके लिखें। आप अपने विचारों के पक्ष में कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। आपको आप में कहाँ तक साहस की प्रतिबद्धता है और कहाँ तक आप धैर्य का अनुसरण करते हैं, इन दोनों बातों को आप अपने बड़ों से चर्चा करके आपको लिखना है। ये आपका गतिविधि से संबंधित, एक्टिविटी से संबंधित प्रश्न है, जिसमें कहीं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, वे स्वयं करें। तो आज का हमारा वर्कशीट का कार्य यहीं पर समाप्त होता है। एक आपसे विशेष चर्चा थी कि बहुत सारे बच्चे अभी भी ना ही तो वो वर्कशीट का प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, ना ही वो वर्कशीट कर रहे हैं। उनका उद्देश्य कोई किसी भी कार्य को करना या होमवर्क करना नहीं है। आपको अच्छी तरह से बता दूं, वर्कशीट और होमवर्क के आधार पर आपके प्रश्न हल किए जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके साथ साथ वर्कशीट और होमवर्क के आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप वर्कशीट नहीं करते, अगर आप होमवर्क बताया हुआ नहीं करते हैं, तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं। धन्यवाद।